जिहाद के मामलों पर लगाम कसने के लिए बेहद सख्त कदम उठाया। यूपी में अब लव जिहाद के मामले रोकने के लिए एक सख्त कानून बनने जा रहा है, जिसमें लव जिहाद का अपराध सिद्ध होने पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी इसमें जोड़े गए। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन कानून बनाने को लेकर पहले ही कहा गया है कि ये राज्य सरकारों का मामला है और ये सूबे की सरकारों को ही तय करना है। इसलिए यूपी में बनाए जा रहे नए कानून में गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के दायरे में लाने की तैयारी है। वहीं इस कानून को लेकर लोगों की क्या राय है, ये भी आपको दिखाएंगे। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोग लव जिहाद कानून से क्या डरे हुए हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है लव जिहाद पर ये नया कानून। तो लव जिहाद दरअसल ये एक धर्मांतरण विरोधी कानून है, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर सख्त धाराएं लगाई गई हैं और इसमें बाकायदा उम्र कैद तक का प्रावधान। तो क्या है सजा का प्रावधान, ये भी हम आपको बता रहे हैं। दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास। कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में FIR दर्ज करा सकता है। पहले शिकायत देने के लिए पीड़ित का परिजनों की मौजूदगी में होना जरूरी था। मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी। सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं होगा। कानून में सभी अपराधों को गैर जमानती बनाया गया है। यूपी विधानसभा में लव जिहाद से जुड़ा बिल पास हो गया और इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी विधायक जाहिद बेग इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कल सप्लीमेंट्री बजट पेश हो गया, साथ ही साथ कल ऑर्डिनेंस पास हो गए। पहला कि अवैध धर्मांतरण को लेकर सजाएं, कानून पहले से बना था लेकिन उसमें संशोधन कर दिया गया। साथ ही साथ जिस तरीके से परीक्षाओं के साथ अब कोई भी धांधलेबाजी होगी उस पर कड़ी से कड़ी सजा और पेनल्टीज, किस तरह से देख रहे हैं आप इनको? देखिए, पहली बार जो बजट पेश हुआ है तो पिछले बार का जो बजट पेश हुआ था मार्च में, उसका लेखा जोखा उनको पेश करना चाहिए था। जो बजट उन्होंने पेश किया, कितना खर्चा हुआ कितना नहीं हुआ, इसलिए इस बजट का कोई मतलब नहीं माने हैं। ये दिखावा है कि हमने इतना बजट पास किया है, लेकिन धरातल पर कोई चीज़ है नहीं। उनके काम कुछ होता नहीं। आज बिहार बिजली के मामले में किसान बेहाल है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, छात्र परेशान है, लाइन आर्डर बस से बदतर है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसलिए हर मामले में योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार फेल हो चुकी है। बात की जाए, कल 2 ऑर्डिनेंस पास हुए। पहला, परीक्षाओं के साथ कोई भी धांधलेबाजी होगी उसमें कार्रवाई कर दी गई है सख्त, और साथ ही साथ अवैध धर्मांतरण को लेकर के। देखिए, ये कानून इसलिए पास किया उन्होंने कि जो नीट के पीछे इतने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी का काल में पेपर लीक हुआ है, वो इतना कानून काफ़ी था सजा दिलाने के लिए, लेकिन ध्यान बांटने के लिए नया कानून लाया है। कानून बनाने से काम नहीं चल रहा। सहन शक्ति होनी चाहिए, सरकार की अपना एक बाल होनी चाहिए कि लोग उसके बारे में सोचें नहीं। क्योंकि ये आप देख लीजिए, जो भी परीक्षा लीक हुई है, पेपर लीक हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग सम्मिलित हैं। और आज सरकारी नौकरी पहले बाद निकलती है, इनके कार्यालय में पैसा पहले पहुंच जाता है। इनके नेता भारतीय जनता पार्टी के लोगों से धन उगाही शुरू कर देते हैं। ये सब ध्यान बांटने के लिए किया जाए, इसमें कुछ दम नहीं है। तो ये सब जाने कि ध्यान बांटने के लिए क्या जो संशोधन है, आप लोग इसको सही नहीं मान रहे? हम नहीं, देश और प्रदेश की जनता सही नहीं मान रही है। जो हुआ उनको क्या कार्रवाई है। हर बार जब घटना घटती है, अब की होने नहीं देंगे। 77 बार पेपर लीक हो गया है। छात्र तैयारी करता है और नौकरी न देने पाए, इसलिए ये पेपर लीक कराया जाता है। अब सरकार इसको ध्यान बांटने का काम करती है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी विधायक जाहिद बेग को। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरशद के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए। योगी सरकार ने लव जिहाद पर सख्ती करने का फैसला किया। यूपी में अब लव जिहाद के दोषियों को 20 साल तक की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। उम्र कैद भी इसमें शामिल है।
इस कानून पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद है। इमरान भाई, कल यूपी में लव जिहाद को लेकर के कानून बनाया गया है और कहा जा रहा ईश्वर है इनको कि सद्बुद्धि दे, ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, समाज के अंदर नफरत ना फैलाएं, समाज को मोहब्बत से चलाएं। कहाँ से ले लव जिहाद उठा के लिए आए, आपने कर दिया। कोई भी कल किसी के खिलाफ भी कंप्लेन कर देगा और वो उसको जाकर के सेशन ट्रायल होगा, लंबा चलेगा। आप कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं समझ में नहीं आता। कहा जा रहा था कई ऐसे मामले आ रहे थे जिसमें लोगों को परेशान किया जा रहा था और लव जिहाद करके भरमाया जा रहा था। कोई नहीं परेशान, कहाँ परेशान किया? फिर आप सरकार किस बात के लिए चला रहे हो? अगर आप इतने कमजोर हो तो फिर आपको इस्तीफा देना चाहिए। तो क्या आपकी सरकार यूपी में आती है तो इस कानून को खत्म कर देंगे? किस कानून का? अब ये कोई कानून है ही नहीं भैया, तो सुप्रीम कोर्ट ही रद्द कर देगा। आप एक बात बताइए, आप जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनको आप एनक्रोच कर रहे हो ना। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और सीधे लखनऊ चलते हैं। निकिता सेरीन मेरी सहयोगी इस वक्त बनी हुई है। निकिता, पहले से ही कानून मौजूद था और जो आरोप लग रहे हैं सरकार पर कि साहब ये तो ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान करने लगते हैं जब भी मौका मिलता है इनको। दसियों सवाल ऐसे हैं जो जनता उत्तर प्रदेश की पूछ रही है। ये लव जिहाद पर ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, संशोधन ला रहे हैं पुराने कानून में। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अब जिस तरीके से लव जिहाद पर और सख्ती करने का फैसला किया है, इस तरह के जो अपराध है उस पर अब उम्र कैद की सजा होगी और इससे जुड़ा जो विधेयक है वो मंगलवार को सदन में पारित हो गया। अब विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन पर जो आजीवन कारावास है वो होगा और अभी तक 10 साल की सजा का जो प्रावधान था वो था। मुस्लिम इससे सबसे ज्यादा नाराज है क्योंकि मुस्लिम मौलाना का ये कहना है कि इस कानून से इनफैक्ट मुस्लिम को डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। जिस तरीके से बात की जाए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती रिजवी की, तो उन्होंने एक संदेश जारी कर इस कानून का विरोध भी किया है और ये कहा है कि नए कानून की प्रदेश में कोई भी जो जरूरत है वो फिलहाल नहीं थी। इस पर कांग्रेस नेता जिस तरीके से इमरान मसूद ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कह दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार की जो बौखलाहट दिखाई दे रही है, उन्होंने ये कहा कि इससे लोगों में जो भ्रम है वो फैलाया और इसका टारगेट जो वर्ग है विशेष किया गया है। वहीं आपको बात की जाए अगर सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन की बात की जाए तो उन्होंने भी कहा है कि गलत शादी या अवैध शादी को लेकर कानून पहले से बने हुए थे, अब इस तरह के नए कानून की जरूरत नहीं थी। साथ ही साथ यूपी में अभी बाल विवाह को रोकने और साथ ही बुनियादी जरूरत के लिए काम करने के लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं थी, ऐसे कानून की नहीं। तो देखिए इसका जो ऑपोजिशन है वो लगातार टारगेट कर रहा है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि अब इससे लोग पर्सनल और राजनीतिक दुश्मनी निकालेंगे। तो फिलहाल मिलजुल करके अगर ऑपोजिशन है, जिस तरीके से हमने समाजवादी पार्टी की बात की, जिस तरीके से हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हमने उनके विधायकों से बात किया, विधानमंडल दल के नेताओं से बात किया, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इसमें इतना संशोधन करने की जरूरत नहीं थी। सरकार ने बहुत ग्रेटर कंसर्न से इसको नहीं लिया है और इसमें जिस तरीके से पहले का नियम था कि परिचित घर का कोई सदस्य अगर कंप्लेन करेगा तो दर्ज होगा जो कंप्लेन, लेकिन अब कोई भी परिचित कर देगा तो इससे कहीं ना कहीं पर्सनल और राजनीतिक दुश्मनी भी निकाली जाएगी। तो खासतौर पर विपक्ष विरोध जरूर कर रहा है। कंप्लेन अगर कोई कर देगा निकिता, और जो मेन व्यक्ति है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, अगर वो मुकर जाएगा इस बात से, फिर क्या होगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इस पूरे लॉ में संशोधन किया गया है, इसी को लेकर के सरकार ने जिस तरीके की चीजें लाई हैं उनको जिस तरीके से लग रहा था, क्योंकि इसमें जो कह सकते हैं इम्प्रिजनमेंट यानी कि सजा है उसको बढ़ाने का भी काम किया और साफ तौर पर अब अगर जो पक्ष है वही मुकर जाता है तो ऐसे में अब क्या कुछ किया जाएगा, इस पर लगातार मुकदमा तो कायम हो जाएगा ना व्यक्ति पर। परेशानी में तो मुकदमा कायम हो गया। कोई भी अगर किसी की भी शिकायत पर, धर्मांतरण पर मुकदमे कायम होंगे और जो मेन व्यक्ति है वो मुकर जाएगा तो मुकदमा तो कायम हो जाएगा। एक परेशानी तो पैदा होगी ना व्यक्ति के लिए।
बिल्कुल यही एक वजह है, क्योंकि देखिए पहले जो कानून था वो साफ तौर पे ये कहता था कि जो विक्टिम है अगर वो कंप्लेन करता है या उनके परिवार का कोई कंप्लेन करता है, लेकिन अब जो संशोधन हुआ है, अब जो रेक्टिफिकेशन किए गए हैं उसमें साफ तौर पर ये कहा है कि कोई भी परिचित, अब कोई भी अगर परिचित कंप्लेन कर देता है तो संशोधित नियम के अनुसार उनको सजा तो चलिए। हो ही जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो उनकी लाइफ ठीक है निकिता, वो अब तो effect कुछ होगी। रिएक्शंस भी हमारे पास आए हैं, वो जरा देख लेते हैं क्या कहना है लोगों का। उत्तर प्रदेश की असेंबली में लव जिहाद के और धर्मांतरण के ताल्लुक से एक नया कानून पास करना चाहती है और उसमें सख्त से सख्त धाराएं शामिल की जाएंगी। इस पर हमारा कहना यह है कि एक नए कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि धर्म स्थल विधेयक और धर्मांतरण लव जिहाद पर इससे पहले भी कानून बन चुके हैं। उन कानूनों को इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उन्हीं धाराओं में एफआईआर लिखी जानी चाहिए। चलिए, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद असगर अली हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं जाने माने, और स्वामी अमृतानंद हिंदू धर्मगुरु हैं। स्वामी जी, ये नया कानून आया है, कानून तो हालांकि पहले भी था, इसमें थोड़ा संशोधन किया गया, थोड़ा क्या काफ़ी संशोधन किया गया, सज़ा को दुगना कर दिया गया, 20 साल की उम्र कैद की सज़ा अब इसमें रखी गई है। आप क्या कहेंगे, ये कानून किस लिए लाया गया है या सिर्फ राजनीतिक कारण है इस कानून को लाने के? अनम्यूट कर लीजिए। स्वामी जी, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है हमें। मैं आऊँगा आपके पास। सैयद असगर अली से पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं। असगर साहब, क्या मानते हैं आप? सर, पहले तो मुझे इस लव जिहाद कानून की परिभाषा बता दीजिए, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं धर्म परिवर्तन को लेकर ये कानून है कि धर्म परिवर्तन तो मतलब ना लव जिहाद तो कहीं नाम हो, नहीं। जबरन धर्म परिवर्तन ना हो, इसके लिए ये कानून है। नाम मैं भी आपको बता देता हूँ, इसका पूरा बिल का नाम क्या रखा गया है? विधि विरुद्ध धर्म सर्व परिवर्तन अध्यादेश जी, ये इसका नाम है। कहीं लव जिहाद तो इसमें कहीं आया नहीं। नहीं, लव जिहाद नहीं है। सुन पा रहे? नहीं, नाम इसको लव जिहाद नहीं दिया गया है। हाँ, तो अब आप कम से कम, आप एक जिम्मेदार चैनल पे बैठे हुए सीनियर एंकर हैं, कम से कम आप इसको लव जिहाद नहीं बोलेंगे, मैं उम्मीद ये करता हूँ। चलिए, धर्म परिवर्तन को कानून। नहीं, धर्म परिवर्तन भी नहीं है इसका, जबरन धर्म परिवर्तन, विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन। जी, धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक ये है। हाँ, और हाँ ये है। तो कोई भी विधेयक जो है वो अनुच्छेद से ऊपर नहीं होता है, नंबर 2। तीसरी चीज, ये विधेयक जो है, ये अध्यादेश जो है, हिंदू महिलाओं की आजादी के विरुद्ध है। हिंदू महिलाओं को धर्म ने और कानून ने हमेशा से उनको अपना स्वयं वर चुनने का अधिकार दिया है। हम देखते रहे कि वो खुद अपना वर चुनती थी, और हमारा भारतीय कानून भी निष्ठा के अधिकार के तहत अनुच्छेद 21 में प्रत्येक भारतीय को यह आज़ादी देता है वो अपना धर्म चुन ले, कोई सा भी, अपना खाना, अपना पहनना, अपनी संस्कृति, इनफैक्ट अपना लाइफ पार्टनर। और ये हमेशा से निजता का मामला माना गया है। इस कानून के तहत हिंदू महिलाओं को कंट्रोल करने का सोचा जा रहा है, उनकी आज़ादी का हनन हो रहा है। हम ये महसूस कर रहे हैं कि लोग ये समझ रहे हैं कि हिंदू महिला मैच्योर नहीं रही, वो अपना हस्बैंड नहीं चुन सकती। इसका मतलब तो ये हो गया। नहीं, तो ये हिंदू उसमें महिलाओं जो को इसको विरोध प्रावधान करना है पड़ेगा। असगर साहब, उसमें जो प्रावधान है वो ये है कि जबरन या बहला फुसलाकर या लालच देकर, किसी तरह का लालच देकर, शादी का प्रलोभन देकर, झूठ बोलकर, ये तमाम जो चीजें हैं ये उसमें आती हैं। अगर जबरदस्ती या बहला फुसलाकर या धोखे से कोई करता है तो इसके लिए पहले से हमारे पास कानून मौजूद है। सभी धर्मों के विवाह के अधिनियम के अंदर ये ऑलरेडी मौजूद है कि अगर कोई धोखे से किसी को अपना नाम बदलकर या किसी भी तरह से शादी या विवाह या धर्म परिवर्तन करता है, उसके लिए कानून ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पर ये कानून पब्लिक के हाथ में दे दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, इससे प्रोपेगेंडा बनेगा, इससे एक कम्युनिटी के खिलाफ धारणा बनेगी,
और एक कम्युनिटी नहीं, अपितु समाज के जितने और वर्ग हैं, हिंदू समाज में भी कई वर्ग हैं, उनके खिलाफ भी ये सब चीजें बनेंगी। तो ये कानून, ये अध्यादेश जो है, ये हमारी निजता के खिलाफ है। और फिर ये जो जिस तरह प्रोपेगेट किया जा रहा है तमाम मीडिया हाउस के जरिए लव जिहाद, तो वो तो इसके अंदर कोई सेंस ही नहीं है। मुस्लिम तो इससे खुश है, क्योंकि मुस्लिम उलेमा और मुस्लिम धर्म गुरु भी इंटरफेथ मैरिज को सही नहीं मानते, वो तो इससे खुश है जी। क्योंकि सब फायदा मिलेगा तो सबको मिलेगा। तो ये कहकर चलिए इसको स्वामी जी का प्रचलित करना- वक्तव्य ले लेते हैं। स्वामी जी, जी। असगर साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम उलेमा तो खुश हैं इस बात से। जी 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 जी, पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। ये सब्जेक्ट पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो, ताकि इसके तह तक जाया जाए। जो ये लोग कहते हैं इनके धर्म के ऊपर कोई टारगेट कर रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। जब भी टारगेट हुआ है तो सनातन हिंदू धर्म ही टारगेट हुआ है। हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह से कलावा बांध करके आना, तिलक लगा करके आना, फिर क्या, ऐसे हजारों मामले आते हैं। कितने कभी मामले आपने हैं सुना है आपकी कि कोई आपकी हिंदू- आपके कोई इल्म में हिंदू कितने मामले टोपी हैं? लगा के नहीं गया ऐसे और ऐसी उनको बात मत नमाज कीजिए। पढ़ाया और हजारों ऐसा मामले किया, आते ऐसा हैं, किया। आप कभी सुना बताइए आपने? कितने मामले हैं? कितने आप मामले जनरलाइज आए? मत कीजिए। हाँ जी, कितने मामले हैं बताइए, कितने मामले हैं? कोई कोई मामला याद है आपको? कोई मामला आपको याद है? आप ये देखिए कि क्यों आते ही क्यों है, इनके घर में ये कमी है तो उसको ये सुधारें। जबकि ये कानून तो किसी समस्या के कारण ही कानून बनाया जाता स्वामी है। जी, और स्वामी कानून जी, पे कानून अगर कठोर कानून आपने बन रहा कहा है, तो उससे हजारों इनको खुशी मामले होनी आते चाहिए। हैं। आप मुझे जी। बताइए आप कितने मामलों को जानते हैं? अरे भाई, निकिता के साथ क्या हुआ? किसके? जो निकिता जो 35 टुकड़े कर दी गई, ऐसे कितने मामले हैं? तो ये मामले क्या कहीं और नहीं होते? हाँ बताइए, हिंदू लोग कभी मुसलमान बन करके किसी का लाते हो तो बताइए आप। उसमें अरे सर, आइडेंटिटी का मैटर नहीं था ऐसे निकिता के मामलों को मामले में। आप धर्म से जोड़ रहे हैं जानकारी कि श्रद्धा के भाई साथ नहीं, क्या ये हुआ। धर्म से तो यही जोड़ अब मैं रहे हैं आपको ना, 10 कि नाम ये ऐसे धर्म- गिना दूं। भाई, गोवा में आप- एक पुणे में हुआ, वहां पर कैसे दोनों हुआ दंपत्ति कि- हिंदू थे। हैं? पुणे की घटना है, महाराष्ट्र की घटना है, बिल्कुल वही वाकया हुआ था जहां पर दोनों ही जो दंपत्ति थे पति पत्नी वो हिंदू थे। तो ये इसको आप नहीं। इस तरीके से जोड़ेंगे, कम्युनिटी मैं से जोड़ ही जोड़ेंगे। नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जोड़ रहा हूँ। जब ऐसा है नहीं, ऐसा हो ही नहीं रहा है, तो इस कानून का औचित्य ही क्या बचेगा? फिर कोई कितना कानून बनाता रहे जब ये खुद अच्छा, से कुछ पास लोगों ना का हो, तो ये फिर कहना कानून है बनाते स्वामी जी, रहो, कुछ क्या लोग फर्क ये पड़ता है? कहते हैं कि साहब ये योगी आदित्यनाथ सरकार जो है उत्तर प्रदेश की, वो सिर्फ जो चुनाव में हार हुई है उसको किसी तरह से उससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं और राजनीति के लिए अब एक बार फिर वो पुराने एजेंडे पर आ गए हैं हिंदू मुसलमान के। नहीं, ऐसा योगी जी ने तो जब से आए हैं योगी जी, तब से तो उत्तर प्रदेश में शांति हो गई है और जबरदस्त शांति आई है। नहीं तो आप देखिए कि कितने दंगे और क्या क्या होते थे। लोगों में जो शांति आई है, शायद भारत में जो कहते थे लोग कि उत्तर प्रदेश में कभी सुधार होगा नहीं। और ये संत ये किसी का पक्ष नहीं लेते। ये नहीं कि केवल मुसलमान, कोई भी आ जाए जो अन्याय से काम करेगा उसके प्रति कड़े से कड़े फैसले लेने में एक सेकंड नहीं लगाते हैं, कोई भी हो। तो ये कि इसको लोग केवल एक वर्ग विशेष ही उनको अपना दुश्मन क्यों मानता? भाई वो तो चाहे वो कितना वो विकास दुबे हो, कोई हो, सबके खिलाफ उतना ही जोर से एक्शन लेते हैं। ठीक है असगर साहब, वो कह रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये कानून का मामला है। हाँ देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हमारे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25 के अंदर हमारी स्वतंत्रता का अधिकार, हमारी स्वायत्तता का अधिकार, हमारी निजता का अधिकार ऑलरेडी है और उसका ये हनन हो जाएगा। दूसरे ये कि जो धर्म, जहाँ अभी स्वामी जी ने कहा कि योगी जी की प्रसिद्धि से लोग हो रहे हैं, तो खुद अगर इतनी प्रसिद्धि थी तो अयोध्या की सीट कैसे चली गई जब पूरे राम जी के नाम पर इन्होंने पूरे वोट मांगने की कोशिश की? इस कानून को अयोध्या की सीट से आएंगे तो हम कहेंगे कि सहारनपुर की सीट योगी जी को कैसे मिल गई थी, तब इस पर क्या उत्तर दोगे आप? देखिए स्वामी जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। वो आजम खान के देखिए स्वामी जी, कैसे आप बोल रहे थे, बोलने दीजिए उनको। असगर साहब को बोलने दीजिए। स्वामी जी मैं आपके पास आऊंगा, आपका जवाब अपना पूरा रखिएगा आप। स्वामी जी मैं आपसे नहीं बोल रहा, मैं आपके टर्न पे भी नहीं बोला, मैं आपका आदर कर रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो अर्ज करना यह है कि लव जिहाद का फेक नाम देकर एक प्रोपेगेंडा हमेशा से चलाया गया
जिसमें संसद के अंदर खुद राज्य गृह मंत्री ने फरवरी 2020 के अंदर इसको डिनाई किया कि लव जिहाद नाम की कोई चिड़िया नहीं है, ना ही किसी गुप्तचर एजेंसी ने भारत सरकार को ये रिपोर्ट दी, ना ही कोई केस आज तक कोई सामने आया जहां पर ये हजारों की बात कह रहे महाराज। वहां पर खुद राज्य गृह मंत्री किशन रेड्डी ने संसद में खड़े होकर ये कहा कि हमारे पास लव जिहाद नाम से कोई गुप्तचर एजेंसी की कोई रिपोर्ट नहीं है। दूसरी चीज ये कि किसी का ये मौलिक अधिकार है और उसकी निजता का अधिकार है कि वो कौन से धर्म में रहना चाहता है, वो चाहे 10 बार धर्म परिवर्तन करे, चाहे वो एक बार करे, और यही इसी तरह से उसका डाइवोर्स। लेकिन उसको अब थोड़ा मुश्किल बना दिया असगर साहब, उसको थोड़ा मुश्किल बना दिया। उसको अगर कोई धर्म परिवर्तन करना भी चाहता है, स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो अब उसको 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट के सामने एक एफिडेविट देना होगा। इस तरह की उसको कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जरा हमारे पास बहुत सारे रिएक्शंस आए हुए हैं असगर साहब, बहुत सारे रिएक्शंस आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से ही। हम जरा देख लेते हैं किस तरह के रिएक्शन आए हैं। और ये धर्मांतरण रोकथाम का जो बिल पास होने के बाद से ही लोगों में खुशी का माहौल देखने को भी मिला। जनता ने भी सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अलीगढ़ के लोगों ने इस कानून को लेकर क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश में कानून पास हुआ है, और ये कानून बेहद महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अब तक पीड़िताएं पुलिस थाने के चक्कर लगाती थी। ऐसे में तमाम जो अलीगढ़ में हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। आप ये तस्वीर इंडिया न्यूज पर देख रहे होंगे, ये तस्वीर अलीगढ़ की है जहां तमाम हिंदू संगठनों से जुड़े लोग यहां पहुंचे हैं और मिठाई वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा योगी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नारे लगा रहे हैं, और इन सभी के हाथ में बैनर पोस्टर भी लगे हुए हैं। पोस्टर पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में लव जिहाद एवं धर्मांतरण जैसे विरुद्ध सख्त कानून लागू करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया गया। ऐसे में बातचीत मैं उन लोगों से करूंगा जो लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये बताइए चौहान साहब, किस तरीके की आज खुशी जाहिर कर रहे हैं, और पहले क्या था इस कानून में लचीलापन, और अब जो नया कानून बना है उससे क्या बेटियों को फायदे होंगे? देखिए, पूर्व में जो ये धर्मांतरण और लव जिहाद के विरुद्ध जो कानून बना हुआ था उस पर कहीं कोई अमल नहीं हो पाता। उसमें लचीलापन इतना था कि आरोपी जो है उसका लाभ लेकर छूट जाते थे, उसमें कुछ कमियां थी। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस कानून को सख्ती के साथ लगाया गया है, जिसमें 20 साल की सजा और आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। तो ये निश्चित ही बहुत सराहनीय कदम योगी जी द्वारा उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उठाया गया है, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश का हिंदू और हमारे उत्तर प्रदेश की बेटियां सभी सुरक्षित रहेंगी। साथ ही में प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से भी ये अनुरोध करना चाहूंगा कि इस कानून को पूरे देश में लागू करने का कार्य करें, ताकि पूरे देश की बेटी, पूरे देश का हिंदू सुरक्षित रहे। आप अलीगढ़ की एक बड़ी सामाजिक कार्य करती हैं, लंबे समय से मैं भी देख रहा हूँ। पहले आपने तमाम लड़ाइयाँ ऐसी लड़ी जो बेटियां परेशान रहती थी, अब नया कानून बन गया, इसको लेकर क्या फायदे होंगे बेटियों को लेकर? देखिए, नारी शक्ति मजबूत होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी में सन 2011 से जुड़ी हुई हूँ। पहले मैं अध्यक्ष रही थी महिला मोर्चा की, उसके बाद मैं उपाध्यक्ष रही। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में मेन बॉडी में महामंत्री के पद पर कार्यरत हूँ। तो जब भी चुनाव आते हैं हम सब यही कहते हैं कि लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन बहकावे में आ जाते हैं। योगी जी लव जिहाद को लेकर अब योगी सरकार ने सख्त कदम उठाया है, यानी कि अब लव जिहाद करना, धर्मांतरण करना अब आसान नहीं होगा। अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या मानना है ऐसे कानून को लेके जो लव जिहाद का कानून बनाया गया है, धर्मांतरण का कानून बनाया गया है। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम है? फरहा रिजवी। ये जो कानून बना है लव जिहाद को लेकर, धर्मांतरण को लेकर, कि अब अगर ऐसा कोई करता है तो आजीवन सजा का प्रावधान रखा गया है, किस नजर से देखती हैं आप? देखिए, कानून बनाया हम लोगों के लिए ही जाता है, और जो गलत हो रहा है उसके लिए बनाया जा रहा है। और लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जिसमें धर्म परिवर्तन को लेके, और क्या नाम है, हिंदू महिला को मुस्लिम कर दिया गया और उसके बाद निकाह करके उनको, तो इसलिए इस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं ताकि उन लोगों को राहत मिल सके और हम लोगों को भी सिक्योरिटी मिल सके। क्योंकि मुसलमान को बदनाम करने के लिए लोग तरह तरह की बातें और तरह तरह की वीडियो आजकल वायरल करते हैं। इसलिए अब योगी जी ने जो कानून बनाया उसका हम सब स्वागत करते हैं, और हम चाहते हैं, दिल से ये हमारी ख्वाहिश है कि जो बहनें जो पीड़ित हैं इससे, उनको न्याय मिलना चाहिए।
लव जिहाद की हम बात करें तो बहुत से धर्मगुरु ऐसे भी हैं जो इस नाम को लेके उनको एतराज़ है कि आखिर इस कानून का नाम लव जिहाद, उनको जिहाद के नाम से उनको एतराज़। एतराज किस बात का? जिहाद का मतलब लड़ाई। तो जिहाद से तो हम लड़ाई लड़ने के लिए उतरे हैं, सिर्फ इसलिए कि जो हिंदू मुसलमान इन चीज़ों पे लेके होती है वो ना हो, तो इसमें ऑब्जेक्शन लगाने की तो कोई बात है ही नहीं। और जिहाद अगर मुसलमान ये सोच के कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों के लिए ही और असगर साहब बहुत बहुत शुक्रिया।